हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, आपने इक्वेशंस भी पढ़ी होंगी कुछ, जैसे कि x की पावर में कुछ इक्वेशन होती हैं और नंबर ऑफ टर्म्स भी होते हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स भी होते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसके लिए हम बोल सकते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो होता है, जैसे हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को f(x) से, या आप लिखना चाहें इसे आप p(x) से भी लिख सकते हैं, इससे p से, क्योंकि जो p हमने नाम दिया है पॉलिनोमियल को नाम दिया है। x के फॉर्मेशन में ये पॉलिनोमियल पूरा बन के तैयार होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। p(x) a0 प्लस p(x) a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x की पावर 3 डेट है an x की पावर n। आपने देखा होगा यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में पहले हमने a0 लिया है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो x की पावर 0 भी ले सकते हैं, बिकॉज जो हमने a0 x की पावर 0 लिया है, इसका मीनिंग क्या है, जो a0 है x की पावर 0 जो मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा आपका 1, देन आपका बचेगा a0, इसलिए हमने डायरेक्ट a0 लिया था। देन a0 a1, यहाँ पर आपकी पावर x की जो पावर है वो 1 है, और देन जो फर्स्ट नंबर है a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, देन जितना भी आपका नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो an x की पावर n में ये चेंज हो जाता है। देन अगर हम आगे इधर बात करें, वेयर ये a0 a1 a2 a3 क्या है, ये सारे जो टर्म है an का, ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं रियल नंबर्स के बारे में, नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सारे कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इन रियल नंबर्स में a0 a1 a2 a3 डेट है an जो है हमारे नंबर्स, ये आपके इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये आपके रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, देन अगर हम बात करें x, जो हमारा जो हम x फॉर्मेशन को लेके चल रहे हैं, इंडेक्स x जो लेके चल रहे हैं वो क्या है? इंडेक्स x जो है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर और पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल x, क्योंकि पूरा हमारा जो पॉलिनोमियल बनके तैयार जो हो रहा है वो x की फॉर्मेशन में, वेरिएबल के x की फॉर्मेशन में बनके तैयार हो रहा है। अगर हम बात करें x की फॉर्मेशन में, अब हम यहाँ से पहचानिए कैसे कौन सा हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल में है, कौन सा नहीं है पॉलिनोमियल में, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, तो उनको भी समझते हैं। यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी इक्वेशन हमें जो गिवन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल √3x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 5। अगर हम यहाँ इसे देखें, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? यस, ये पॉलिनोमियल आपका होगा। क्यों? हमने बोला था जो जो आपका x के जो कोफिशिएंट्स हैं a0 a1 a2 a3, ये सारे कौन से होने चाहिए? रियल नंबर्स। तो यहाँ पर ये है रियल नंबर। ओके, देन जो हमारा x इंडेक्स जो था वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। और यहाँ पर हमारी जो x स्क्वायर है, x 1 है और यहाँ x 0 है, तो ये कैसे है? नॉन नेगेटिव भी है। तो ये कैसा, ये क्या है? पॉलिनोमियल एग्जिस्ट हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लिया हमने, एक फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल कितने अगर हम बात करेंगे, √3x स्क्वायर प्लस √x माइनस 5x। अगर हम इसे चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, देखिए इनके कोफिशिएंट जो √3 है
और इसका 1 है, इसका -5 है, तो ये रियल नंबर्स में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर अंडरूट में है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें एक टर्म मिला है जो अंडरूट एक्स जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए एक्स की पावर में, लेकिन ये अपॉन में है, ठीक है, नॉन नेगेटिव में भी नहीं है, लेकिन ये जब भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल हमने इसमें शो कराया है 5x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5/x। यस, अगर हम इसमें देखें, एक हमें टर्म ऐसा मिला है जो फ्रैक्शन फॉर्मेशन में है, फ्रैक्शन फॉर्मेशन में, जिसमें हमारा -5/x है। अच्छा, x की अगर पावर में बात करें तो x की अगर हम पावर निकालते हैं तो यहाँ पर जो पावर बनेगी x की -1 बनेगी। कैसी बनेगी? -1, जो कि हमारा नेगेटिव में है, और नेगेटिव में हमें इसे एडजस्ट नहीं कराना है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देन आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, जो भी हमारी x की जो पावर्स है पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव ही होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो हमारा वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी डिग्रीज के बारे में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं डिग्री के बारे में, और डिग्री क्या होती है, कैसे होती है, उनके बारे में। हम किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री निकालते हैं, क्या पॉलिनोमियल की जो डिग्री निकालते हैं, वो हम देखते हैं उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, क्या हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई हमने एक पॉलिनोमियल ले रखा है px और उसकी हमें डिग्री निकालनी है, क्या निकालनी है? डिग्री निकालनी है, तो हम उस पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वो निकालेंगे। अगर हमने वो हाईएस्ट पावर निकालनी है तो समझ लीजिए हम उसकी डिग्री भी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल भी हम इसमें बात करते हैं, और px इक्वल टू, ये फर्स्ट एग्जांपल है, px इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2। अगर हम इसकी डिग्री निकालें, क्या निकालें? डिग्री निकालें, तो इसमें कैसे डिग्री निकालेंगे? पहले तो हमें ये चेक करना होगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यस है, ये हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि जो x की पावर्स में हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ये पॉलिनोमियल होगा, इसके बाद हम डिग्री निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला, जो पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर क्या है? 4। हाईएस्ट नंबर जो है x की पावर में वो है क्या? 4। तो इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा हमारा? 4। देन एग्जांपल नंबर सेकंड से हम बात करते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड से हम बात करते हैं, तो यहां से देखेंगे 2x पावर 3 प्लस 7x माइनस 5। अगर यहाँ डिग्री निकालते हैं पॉलिनोमियल की, तो देखिए पहले हमें ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं हमारा। यस, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो x की पावर है वो सारी पॉजिटिव है। देन उसके बाद हम डिग्री निकालेंगे, तो हमें देखना चाहिए कि x की जो सबसे ज्यादा पावर है वो क्या है? 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? 3। ओके, इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल सकते हैं। देन बस आपको ये देखना है, पहले तो ये चेक करना होगा कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसमें x की पावर सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो वही हमारा क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे? जब कोई इक्वेशन बनती है तो उसमें काफी सारे टर्म्स भी होते हैं, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स में चले जाते हैं। बेस्ड ऑफ डिग्री का भी मैंने आपको बताया, तो ये जो मेथड था, अभी हमने जो बात की थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, ये हमारा
फर्स्ट वाला टर्म है डिग्री ऑफ पॉलिनॉम बेस्ड ऑन डिग्री है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, अगर हम पॉलिनॉमियल्स क्लासिफिकेशन की लिए बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में पॉलिनॉमियल को फर्स्ट जो पार्ट में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन डिग्री, यस बेस्ड ऑन डिग्री। तो फर्स्ट इसमें भी एक फर्स्ट पार्ट दिया गया है, मतलब इसमें काफी सारे डिग्रियों के बेसिस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी नंबर की, अगर हम बात करते हैं तो जीरो से बात करते हैं, किससे बात करते हैं, जीरो। तो क्या बात करते हैं, जीरो, जीरो डिग्री पॉलिनॉमियल, क्या होगा, जीरो डिग्री पॉलिनॉमियल। अगर हम जीरो डिग्री पॉलिनॉमियल के लिए बात करते हैं तो क्या होगा, जीरो डिग्री पॉलिनॉमियल, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक पॉलिनॉमियल जब मैंने आपका स्टार्ट किया तो पी एफ इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x की पावर 1 लिया था। तो वहां पर जो हमारा a0 था, मैंने वहां भी आपको बताया था a0 के साथ में जो उसका कोएफिशिएंट जो होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन में जो पार्ट होता है वो x की पावर 0 होता है। तो कहने का मतलब ये डिग्री के लिए भी अपने अभी बात करें, जो पावर हम निकालते हैं x की, मतलब डिग्री जो निकालते हैं x की पावर में निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, 0। तो सिंपली यहीं से इसकी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा कि x की पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोएफिशिएंट में कुछ भी हो सकता है, एक आपका रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो जीरो डिग्री पॉलिनॉमियल है वो x की पावर 0 में होना चाहिए। देन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एग्जांपल जैसे 3 या 3, अगर हम इसे देखें तो मल्टीप्लाई में x की पावर 0 होगा, क्या होगा, x की पावर 0, देन 3 into 1 is equal to 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो डिग्री पॉलिनॉमियल हो जाएगा। सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड की हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, क्या, लीनियर पॉलिनॉमियल। अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर का मीनिंग भी 1 होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल में भी मैंने आपको बता दिया लीनियर का मीनिंग 1 होता है, तो x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1, यस, x की पावर 1 होनी चाहिए। तो वो हमारी इक्वेशन, मतलब जो वो पॉलिनॉमियल होगा कैसा होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल सारे मैं इसमें एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता रहूंगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन भी होती है, क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बात करें ax प्लस b, क्या होती है, ax प्लस b, यहाँ पर a का वैल्यू रियल नंबर हो सकता है, b का वैल्यू भी रियल नंबर होगा, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, क्या, a इज नॉट इक्वल टू 0। मैं आपको सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन से बताऊंगा जहां पर क्या 0 हो सकता है, क्या 0 नहीं हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ax प्लस b, क्या, लीनियर पॉलिनॉमियल का जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो है ax प्लस b, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, लेकिन x हमारा होना मस्ट है, तब हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, b की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है। ओके, सेकंड हम बात करते हैं, सी नंबर पे हमारा जो पार्ट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए हम बात करते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात हो रही है, क्वाड्रेटिक पावर 2 होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका a 0 हो जाता है x की पावर 0 भी आपका, x की पावर 2 भी आपका 0 हो जाएगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ओके, देन डी नंबर है हमारा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में अगर हम बात करते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनता है वो ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, where a is not equal to 0, a is not equal to 0, yes, सेम कंडीशन है जैसे कि हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक में बात की थी, उसी तरीके से हमारे क्यूबिक में भी बात होगी। क्यूबिक में भी हमारी पावर जो डिग्री है वो 3 होगी, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है a की पावर
ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका a 0 नहीं होगा। ओके, दैट। उसके बाद बात करते हैं जो बात करते हैं ये नंबर लास्ट जो इसमें हमने बात की है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, नाम से ही पता चल रहा है। ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, where a is not equal to 0। आपका a क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, दैट। इसके बाद भी बहुत सारे होते हैं और उनकी भी पावर, जैसे कि जो पावर 4 से भी, डिग्री 4 से भी ज्यादा होते हैं, तो उनकी पावर यहाँ मतलब उनको एक एग्जैक्ट नाम नहीं दिया गया है और एक प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आपके जितने भी थे जो आपके पॉलिनोमियल्स में मोस्टली ज्यादा यूज होते हैं, तो उनको एक प्री नाम के थ्रू हमने बता दिया है कि ये होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा, जैसे कि हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम हमारा जो अगला टॉपिक है वो नंबर ऑफ टर्म्स पर है। ओके, then our next topic is based on the number of terms of the polynomial। हम देखें कि number of terms के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है वो इसमें मोनोमियल, क्या है, मोनोमियल। इसमें आपके मोनोमियल्स में ओनली वन टर्म होना चाहिए, कैसा भी आपका वन टर्म होना चाहिए, वो आपका मोनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 4x, ओके, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल -1/2x, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3/2 x², ओके, देन कुछ भी हो सकता है -5x की पावर 3, मतलब ओनली वन टर्म होना चाहिए, वन से ज्यादा टर्म नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमियल, जैसे नाम से पता चल रहा है बाइनोमियल 2 टर्म्स होने चाहिए आपके। इसी के थ्रू देख लेते हैं 4x प्लस 2 भी हो सकता है, ओके, और 5/4x² प्लस 1 या -1 जो भी हो सकता है, मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए, और साथ में आपका 3x साथ में कुछ भी हो सकता है। ओके, देन आपके कहने का मतलब ये है बाइनोमियल में आपके 2 टर्म्स होने चाहिए। आगे हम देखते हैं थर्ड जो होता है ट्राइनोमियल, इसमें आपके 3 टर्म्स होने चाहिए। कहने क्या है, 3 टर्म्स एग्जिस्ट होने चाहिए, मतलब एक पॉलिनोमियल 3 टर्म एग्जिस्ट करा सकता है। पावर डिग्री उसमें कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मोनोमियल में डिग्री 1 हो या बाइनोमियल में डिग्री 1 हो, ट्राइनोमियल में डिग्री 1 हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपका ये होना चाहिए कि उसमें मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होनी चाहिए। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम बात करें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की, जैसे कि आपको मैंने बताया ये पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो लिखते हैं वो हम डिनोट करते हैं px से। किससे, px से, वेयर x की कुछ वैल्यू हो सकती है उसमें। लेट पहले हमने x की वैल्यू हमने a ले लिए, तो जब हम पुट करते हैं x की वैल्यू a को जो हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन भी हो सकता है आपका, px में जब पुट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू बन के जो आती है pa इक्वल टू कुछ निकल के आती है। क्या, pa इक्वल टू कुछ निकल के आती है। फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा इसमें, जैसे कि एक एग्जांपल लिया है मैंने, फॉर एग्जांपल px इक्वल टू 2x पावर 3 माइनस 13x की पावर 2 प्लस 17x प्लस 12। ओके,
on the value of x इक्वल टू 1, हमें x इक्वल टू 1 पे जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो देन पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे सॉल्यूशन के थ्रू, वैल्यू निकालते हैं इसमें p x इक्वल टू 1, तो आपका p 1 हो जाएगा ये, ओके। देन 2 इंटू x की पावर 3, तो मतलब 1 की पावर 3 माइनस 13 इंटू x की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2 प्लस 17 इंटू x मतलब 1 प्लस 12, ओके। देन और आगे इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 की पावर 1 सॉरी 2 इंटू 1 की पावर 3, तो आपका निकल के आएगा इसे सॉल्व करने के बाद 2 माइनस 13 इंटू 1 की पावर 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 13 निकल के आएगा, देन 17 प्लस 12 और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2 प्लस 12 14 और 17 31 एंड 31 में से आप 13 को लेस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 18, कितना निकल के आएगा 18। तो जो आपका P1 की जो वैल्यू है, ओके, मतलब जब आपने x की वैल्यू 1 लिया था इस पॉलिनोमियल के लिए, तो मतलब P1 की जो वैल्यू वो आपकी निकल के आएगी 18। इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत छोटा एक बेसिक क्वेश्चन है इसका, तो इंपॉर्टेंट भी है, आप कर भी सकते हैं इसे। तो P1 की जो वैल्यू हमारी 18 निकलती है, ओके। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीरो पॉलिनोमियल। क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। अगर हम जीरो पॉलिनोमियल्स के लिए बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे? पॉलिनोमियल में जो x का वैल्यू a होता है, पॉलिनोमियल में जो x का वैल्यू है x का x जो पॉलिनोमियल है उसमें जो x का वैल्यू जो a होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। कितनी होनी चाहिए? 0। तो आपका p a जो है आपका 0 एग्जीक्यूट, ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है, ओके। इसके बेसिस में एग्जांपल्स भी कराऊंगा, वहां से आपके ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देन अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं जिससे आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, शो दैट x equals to 2 is a 0 or 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, ओके। आपको यहाँ पर ये शो कराना है कि जो x की पावर 2 वैल्यू जो दी है हमने इस पॉलिनोमियल के लिए 0 हो, ओके। शो कराते हैं, देन सॉल्यूशन। हमने पॉलिनोमियल लिया है px इक्वल टू 2x, px इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 6, यही इक्वेशन है, यस यही इक्वेशन। देन x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, हम इसे पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो p2 जो निकल के आएगा हमारा 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे और 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 2 की पावर जो 2 है वो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देन माइनस 14 माइनस 6, इसको ऐड करेंगे 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, यस। जो हमारा P2 जो है आपका 0 निकल के आया है, 0 एग्जिस्ट हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है कि P2 की वैल्यू अगर 0 है कि आपका जो P2 है मतलब x की पावर 2 है उस पे हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, ओके। तो मतलब x2 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल के लिए वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, ओके। देन नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 2 है, if x equal to 4/3 is a 0 of the
पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस ax minus 20, then find the value of k. Yes, then find the value of k. Okay. अब कहने का मतलब ये, हमने इसमें क्वेश्चन को रीड किया है, क्वेश्चन गिवन भी है यहाँ पर, इफ x इक्वल्स टू 4/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हमने आगे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ा, हमने केवल पॉलिनोमियल क्वेश्चन पढ़ा। उसने बोला है कि x की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में 4/3 रखी जाए तो वो जो पॉलिनोमियल है वो जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कराएगा। देन और पॉलिनोमियल क्या है, fx इक्वल्स टू 6x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस ax माइनस 20। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस पॉलिनोमियल में जीरो एग्जिस्ट कराने के बाद, जीरो पॉलिनोमियल लेने के बाद x की सॉरी k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो आपका fx है पॉलिनोमियल वो है आपका 6x की पावर 3 माइनस 11x की पावर 2 प्लस kx माइनस 20। देन fx x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, x इक्वल टू आपको 4/3 पुट करना है जीरो पॉलिनोमियल के लिए। f 4/3 इक्वल टू 6 इंटू 4/3 का पावर हो जाएगा आपका 3 माइनस 11, 4/3 का जो पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20। अब क्या हो रहा है, जो आपकी पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग ये है कि ये पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। यस, ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन किसके पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। देन आगे से सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 4 की पावर 3, 4 की पावर 16 मींस 64 अपॉन 3 की पावर 3 27 माइनस 11 इंटू 16 अपॉन 9 प्लस 4 के अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और 256 अपॉन 27 माइनस 16 156 अपॉन 9 माइनस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में जो x वाला टर्म है वो हम वन साइडेड ले जाएंगे। 256 अपॉन 27 माइनस 156 3 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 4 प्लस के 4x अपॉन 3। देन और इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम इज 27 हो जाएगा एलसीएम, और 256 रहेगा यहाँ पर, माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 1 कैरी 15 16 1 कैरी 4 माइनस आप यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई करते हैं 540 इक्वल टू 4k अपॉन 3। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपकी k की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 90। क्या आ जाएगी k की वैल्यू 90, क्योंकि अभी इक्वेशन भी सॉल्व करना है, इसमें आप इक्वेशन आराम से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर आपको जीरो पॉलिनोमियल गिवन है कि किसी भी x की वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल आपका जीरो है, तो उस x की वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट करिए, जीरो के इक्वल करिए, और वहां से जो अनवैल्यूएबल कोई मान गिवन है वहां से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपका इफ x इक्वल्स टू 2, इफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपसे बोला था कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो उससे पहले अच्छे से रीड करिए, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है। मैंने इसमें रीड भी किया, x इक्वल्स टू 2 है ना, x इक्वल्स टू 0 है, और उन दोनों वैल्यू पर x की जो वैल्यू है उस पर ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो दिया हुआ है। अगर जीरो दिया हुआ है तो इसका मीनिंग जो है, जो हमारा fx जो होगा f0 जो होगा वो जीरो हो जाएगा,
f0 जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। ओके, देन पॉलिनोमियल क्या हमारा fx इक्वल्स टू 2x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 प्लस ax प्लस b। ओके, यहाँ पर अननोन क्वांटिटी में जो गिवन है वो a और b गिवन है, यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देन इसे सॉल्व करते हैं हम, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमारा जो फर्स्ट x इक्वल्स टू जो 2 है इसको पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। ओके, देन पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो f2 हो जाएगा। f2 होने के बाद 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 2 प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। देन इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 की पावर 3 जो होगा हमारा वो हो जाएगा आपका 8 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। देन और आगे से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में चेंज कर देंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू आपका 4 जो बन के आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन f2 के लिए निकल के आएगी। ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1। और आगे हम बात करते हैं तो x इक्वल टू 2 पर भी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 होगा। तो f0 की भी मतलब x इक्वल टू 0 भी हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो f0 इक्वल टू 2 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 0 की पावर 2 प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा कैसा है 0 है। ओके, यहाँ से ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, ये भी टर्म आपका 0 हो गया, ये भी टर्म आपका 0 हो गया। तो आपका देन यहाँ से आप फाइंड करोगे तो b इक्वल टू क्या निकल के आएगा 0। ओके, b इक्वल टू 0 जो निकल के आया, b इक्वल टू 0 आ गया, मतलब b की वैल्यू हमने निकाली, जो b की वैल्यू फाइंड करनी थी वो 0 आ गई हमारी। देन तो b इक्वल टू 0 है तो पुट कर देंगे हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में आपकी क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल टू 4। 2a b की वैल्यू 0 पुट की हमने 4, 2a इक्वल टू आपका 4 है, a इक्वल टू आपका 2 आपका निकल आएगा। ओके, अगर 2 वैल्यूज भी x की गिवन है या कोई भी वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यूज गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि वो 0 पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट करता है और 2 अननोन क्वांटिटीज भी हैं, तो आप इस मेथड के थ्रू आप उसकी अननोन क्वांटिटीज भी आप निकाल सकते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है आपका इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy। ओके, देन इसे सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है x पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy। ओके, जिसकी वैल्यू निकालनी है हमने वही इक्वेशन ली है। देन और आगे से सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 है, इसमें हमने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं। तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 में x माइनस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y माइनस 3xy, ये इसमें इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि ये इसका किसका x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, आपको पता है x माइनस y इक्वल टू 1 आपको गिवन है, ठीक है। x माइनस y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो x माइनस y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ लिख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
माइनस 3xy। ओके, इसे और आगे इसे सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3xy। एक्स वाई माइनस 3xy, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद माइनस 2xy आपका फाइंड होगा। देन ये जो आपका फॉर्मेशन है पूरा बनता है फॉर्मेशन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला टाइप जो हो जाता है पूरा x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, देन अभी भी आपको पता है x माइनस वाई इक्वल टू आपको 1 गिवन है, यहाँ भी आप x माइनस वाई इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y की पावर 2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 1। कहने का मतलब ये है जो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3x y की जो वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल टू 1 पर वो कितनी निकल के आएगी, 1। ओके, देन यहाँ पर आपका आज का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके थ्योरम्स हैं पॉलिनोमियल्स की, उनके लिए, और कुछ वैल्यूज पुट करने के बाद क्वेश्चंस हैं उनके लिए। देन रिलेशन है जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देन उसके बाद एक और आपका पार्ट रहेगा इसका क्लास 10 के सेकंड चैप्टर के लिए, उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका हाफ पार्ट आज आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू।